जितने साइज़ के आपने पकोड़े बनाने हो उस हिसाब से इसके अंदर बैटर डाल दें। और ये क्रिस्पी भी हो चुके हैं। ये देखिए यार, कितने मज़ेदार लच्छेदार पकोड़े हमारे अंदरूने लाहौर शहर के बनकर रेडी हुए हैं। ये देखिए, आपको इंशाल्लाह मज़ा आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं शेफ़ याज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह आज एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हो गया हूँ। आज मैं आपको बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी, क्रिस्पी अंदरूने शहर लाहौर के मिक्स वेजिटेबल के लच्छेदार पकौड़े बनाना सिखाऊंगा। बनाना बिल्कुल आसान है और बहुत ही ये मज़ेदार बनते हैं। चलें फिर इसको जल्दी से बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं ये मज़ेदार से लच्छेदार पकौड़े बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी और ये कैसे बनाए जाते हैं। तो वीडियो को आपने फुल वॉच करना है। तो यहाँ पर ना मैंने एक छोटा फूल बंद गोभी का ले लिया है। ये हमारा जो है आधा लगेगा। इसको हमने क्या करना है, इस तरीके काट कर लेना है। ये डंडल मैंने उतार लिया और जो इजाफी ऊपर से 3-4 पर्दे थे ना खराब, वो मैंने उतार के इसको अच्छी तरह धो लिया है। अब हम क्या करेंगे, इस तरीके से इनको कट कर लेंगे। ये डंडल भी हमें नहीं चाहिए। इसको हम मिक्सिंग बाउल में डाल देते हैं। आलू को हम इसलिए बाद में कट करेंगे क्योंकि आलूओं को कट करने के बाद ना हमने पानी नहीं लगाना। तो पहले हम कट करके रख देंगे ना, तो आलू जो हैं वो अपना कलर चेंज कर जाएंगे। अब ये मेरे पास 1 किलो आलू हैं, इनके छिलके मैंने उतार लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको ना कट करेंगे, इस तरीके स्लाइस बनाएंगे। ये अब बिल्कुल आपने इस तरह के ना पतले स्लाइस बनाने हैं। ये देखिए, फिंगर शेप की तरह नहीं कट करना, आपने ऐसे कट करना है। अगर फिंगर शेप की तरह कट करेंगे ना तो अच्छे नहीं बनेंगे इसके। ऐसे होने चाहिए। इनको कट करके ना हम उसी मिक्सिंग बाउल में डालते जाएंगे। जितने बारीक स्लाइस बनाएंगे ना आलू के, एक तो क्रिस्पी बनेंगे और लच्छेदार बनेंगे। ये आलू को कट करने के बाद आपने बिल्कुल भी पानी इसको नहीं लगाना, ना आपने आलूओं को धोना है। सारे आलू जो हैं वो इसी तरह कट करके रेडी कर लें, फिर हम इसके अंदर अगली चीज़ें डाल लेंगे। चलें जी, माशाल्लाह जी, सारे जो आलू हैं ना वो मैंने कट कर लिए। अब हम क्या करेंगे, ये 3 दरमियाने साइज़ के प्याज हैं, ये भी हम कट कर लेते हैं। एक बार अगर आपने ये पकोड़े बनाकर खा लिए ना इफ्तारी में, तो इंशाल्लाह ये आप बार बार बनाना पसंद करेंगे। बहुत ही ये मज़ेदार बनते हैं, क्रिस्पी बनते हैं, लच्छेदार बनते हैं। काफ़ी देर तक ये नरम नहीं होते। चलें जी, प्याज भी कट हो चुके हैं, ये भी हम साथ ही डाल देते हैं। जल्दी से हम हरी मिर्च भी कट कर लेते हैं। डंडल के साथ आपने डालनी है, इसका डंडल नहीं उतारना। इस तरीके हम इसको कट कर चलें जी, हरी मिर्च को भी कट कर लिया है, ये भी साथ ही डाल देंगे।
अच्छा, एक इधर ना प्याज का पीस था, वो साबुत चला गया। ये देखो। चलो, तो चलें जी, माशाल्लाह ये सारी चीज़ें जो कट हो चुकी हैं, अब हम ना इसके अंदर हरा धनिया डाल देंगे। इसको भी ब्रिक ब्रिक कट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर ना थोड़ी सी ब्रिक कट की हुई हरी मेथी डालेंगे। आप इसकी जगह पालक भी डाल सकते हैं, लेकिन मेथी की वजह से ना पकौड़ों के अंदर फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। चलिए, अब हम क्या करेंगे, जल्दी से ना इन सारी चीज़ों को नमक लगा देंगे। ये फ्रीज़ करने वाले पकौड़े नहीं हैं, ये डायरेक्ट हम फ्राई करेंगे। इनको ना सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, ताकि सब्जियां जो है ना अपना सारा पानी जो है वो रिलीज़ कर दें। उसके बाद हम सारी चीज़ें इसके अंदर डाल के इसको मिक्स करके फटाफट से फ्राई कर लेंगे। चलें, इसको ना हम तकरीबन 10 से 15 मिनट रख देंगे। ये सब्जियां अच्छी तरह पानी छोड़ देंगी। आलू, प्याज, हरी मिर्च, धनिया, मेथी, बंद गोभी, उसके बाद हम इसको बाकी मसाले लगा के इसको फ्राई करेंगे पकौड़ों को। अच्छा, सब्जियों को ना नमक लगा के रखे हुए तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। सब्जियों ने काफ़ी सारा अपना पानी छोड़ दिया है। इस टाइम पे आकर हम इसके अंदर तकरीबन 1 कप बेसन डाल देंगे और आधा कप इसके अंदर इसको क्रिस्पी करने के लिए मैदा डाल देंगे। आधा टीस्पून अजवाइन डाल देंगे, ये आपके हाजमे को दुरुस्त रखेगी। 1 टेबल स्पून कूटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। अच्छा, मिसाले ना आप अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। आधा टीस्पून हल्दी डाल देंगे, हल्दी पाउडर, और 1 टेबल स्पून साबुत ज़ीरा डाल देंगे। 1 टेबल स्पून कूटा हुआ खुश्क धनिया डाल देंगे। थोड़ा सा येलो फूड कलर डाल देंगे, ये ऑप्शनल है, अगर आप स्किप करना चाहते हैं स्किप कर दें। आधा टीस्पून हम इसके अंदर मीठा सोडा डाल देंगे। चलें, अच्छी तरह ना सारी चीज़ों को एक बार मिक्स कर लेंगे, पानी नहीं डालेंगे। ये देखिए पानी काफ़ी सारा खड़ा है इसके अंदर, सब्जियों ने जो छोड़ा है। ये अच्छी तरह मिक्स करके इसको रख देंगे। फिर हम ऑयल को गर्म करेंगे। जब हम इनको फ्राई करेंगे ना, उस टाइम जाके हम इसको दोबारा मिक्स करेंगे। मिक्स करते हुए अगर पानी की ज़रूरत हुई तो फिर हम पानी डालेंगे, अदरवाइज़ नहीं डालेंगे। चलें जी, अच्छी तरह ना सारी चीज़ों को मिक्स कर दिया। ज़्यादा आपने इसके अंदर बेसन या मैदा नहीं डालना, अगर ज़्यादा डाल देंगे तो फिर भी ये क्रिस्पी नहीं बनेंगे, क्योंकि इसके अंदर हमने सोडा डाला है, तो ये जल्दी नरम हो जाएंगे। बेसन और मैदा जो मैंने आपको दिखाया ना, उतना ही डालना है आपने। चलें, अभी मैंने इसको पानी नहीं लगाया, थोड़ी देर और पड़ा रहेगा ना तो ये पानी बैटर और भी छोड़ेगा। तो फ्राई करते टाइम आप देखेंगे इसको। तो जल्दी से मैं कुकिंग ऑयल को गर्म करता हूँ। घी के अंदर हम फ्राई करेंगे, क्योंकि जो कमर्शियल चीज़ें फ्राई की जाती हैं ना, वो घी के अंदर फ्राई की जाती हैं, फिर वो टेस्टी बनते हैं। आप ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जल्दी से हम घी को गर्म कर लेते हैं। अच्छा, पकौड़ों को फ्राई करने के लिए यहाँ पर मैंने घी को गर्म होने के लिए रख दिया है। घी हमारा जितनी देर में गर्म होगा ना, उतनी देर में हम क्या करेंगे, हल्का सा ना छींटा हम इस मैदे को पानी का लगाएंगे। बस, इससे ज़्यादा नहीं डालना पानी, और इसको ना अच्छी तरह एक बार मिक्स कर लेंगे। अभी आपको लग रहा होगा कि इसके अंदर ना बेसन और मैदा कम है, तो जब हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे ना तो ये सेट हो जाएगा मैदा। ये इससे ज़्यादा पतला नहीं कर देना आपने, ना ही ज़्यादा इसको थिक रखना है। ये इस तरह का ना बैटर होना चाहिए, ये देख के। तो जो घी हमारा वो भी तकरीबन गर्म हो चुका है। अब हम ना इसके अंदर ये पकौड़े डाल देते हैं। बिस्मिल्लाह। जितने साइज़ के आपने पकौड़े बनाने हो
उस हिसाब से इसके अंदर बैटर डाल दें। बंद गोभी का ना इसके अंदर बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा, आपको मज़ा आएगा इंशाल्लाह। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करें इस पकोड़े की इफ्तारी में। जितने को आ जाएंगे उतने हम डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे, क्योंकि जो घर वाले इस तरह के स्टोव होते हैं ना, चूल्हे, ये इसका गैस जो होता है ना, ये बिल्कुल नॉर्मल होता है। चले, इनको ना हम तकरीबन 1 मिनट तक इसी तरह फ्राई होने देंगे, फिर हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। पकौड़ों को ना इधर तकरीबन 1 मिनट हो चुका है फ्राई होते हुए। अब हम ना इनको हिला देंगे इस तरीके, ये देखिए। अब हम ना इनको तब तक फ्राई करेंगे जब तक ये अच्छी तरह सब्जियां अंदर तक पक नहीं जाती और ये बाहर से क्रिस्पी नहीं हो जाते, गोल्डन कलर नहीं आ जाता ऊपर, तब तक हम इसको फ्राई कर लेंगे। जितना भी टाइम लगेगा मैं आपको बताऊंगा। पकौड़ों को ना इधर मैंने तकरीबन हाई फ्लेम करके 5 से 6 मिनट तक फ्राई कर लिया। प्यारा सा गोल्डन कलर भी आ चुका है और ये अंदर तक सब्जियां पक चुकी हैं, ये देखिए, और ये क्रिस्पी भी हो चुके हैं। तो ये हम निकाल लेते हैं और जो बाकी बच चुके हैं ना, वो भी हम इसी तरह फ्राई कर लें। ये आपको इंशाल्लाह मज़ा आएगा, क्रिस्पी होंगे, टेस्टी होंगे, खस्ता होंगे। अब हम क्या करते हैं, बाकी भी उसी तरह ऑयल में डाल देते हैं। बिस्मिल्लाह। सारे पकौड़े ना मैं इसी तरह फ्राई करके रेडी कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाऊंगा इनकी फाइनल लुक, ये कितने मज़ेदार हैं, ऊपर से कितने क्रिस्पी हैं। तो आपने मेरे साथ रहना। वीडियो अच्छी लग रही जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। पकौड़े जो है ना वो मैंने सारे फ्राई करके रेडी कर लिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और ट्रे भी हमारी माशाल्लाह भर चुकी है और अफ्तारी का टाइम भी नज़दीक है माशाल्लाह। ये देखें, आप भी ज़रूर ट्राई करें, आपको मज़ा आएगा। सारे निकाल के ना फिर हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे, फिर चलेंगे फाइनल लुक की तरफ। आपको दिखाऊंगा इसकी फाइनल लुक, ये कितने मज़ेदार हैं, कितने टेस्टी हैं, बाहर से कितने क्रिस्पी हैं, और ये चेक करें माशाल्लाह, आपको इंशाल्लाह मज़ा आएगा। पहले आपने फ्लेम को ऑफ नहीं करना, अगर पहले कर देंगे सारे जो पकौड़े हैं ना वो ऑयली बन जाएंगे। ये देखिए यार, कितने मज़ेदार लच्छेदार पकौड़े हमारे अंदरूने लाहौर शहर के बनकर रेडी हुए हैं। ये देखिए, आपको इंशाल्लाह मज़ा आएगा। ये देखिए, कितने ज़बरदस्त क्रिस्पी कुरकुरे माशाल्लाह पकौड़े हमारे बनकर रेडी हुए हैं। ये देखिए, चेक करें माशाल्लाह। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें, बनाना बिल्कुल आसान है और बहुत ही ये मज़ेदार बनते हैं। अंदरूने शहर लाहौर के मज़ेदार लच्छेदार मिक्स वेजिटेबल पकौड़े किस तरीके से बनाए जाते हैं, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शेफ फयाज को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह।